गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम जो है अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन की एक्सरसाइज को समझेंगे और करेंगे। ओके क्लास, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। खालिस्तान भरो। भाषा का मूल रूप क्या होता है? भाषा का मौखिक भाषा। जो मौखिक भाषा होती है वही भाषा का मूल रूप होता है। संस्कृत और हिंदी क्या है? संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। इनकी लिपि क्या है दोनों की? देवनागरी, ठीक है बेटा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो ब्राह्मी लिपि थी वहीं से क्या है? देवनागरी लिपि विकसित हुई है। श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में, ठीक है। जो अवध की भाषा है अवधी, वहाँ क्या लिखा गया है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। किसने? तुलसीदास जी ने। मगही और मैथिली क्या है? मागधी हिंदी की बोलियाँ। मगही और मैथिली मागधी हिंदी की बोलियाँ हैं। बालक अपने परिवार में माता पिता के साथ रहकर जो भाषा सीखता है वो क्या कहलाती है? उसकी मातृभाषा। बालक अपने परिवार में माता पिता के साथ रहकर जो भाषा सीखता है वो कहलाती है उसकी मातृभाषा। डैश लिपि दाएं से बाएं। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि आपको पता है बाएं से दाएं, ठीक है। संविधान में हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। आगे देखिए, कुछ भाषाएं हैं उनके सामने उनकी लिपियों का नाम लिखा है। संस्कृत की भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, ठीक है। आपने साथ साथ बेटा फिल भी करनी है। स्पेनिश की रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन। उर्दू की फारसी। ये एक्सरसाइज आपने लर्न, ये सोच कर देखिए बेटा, आप खुद करोगे अपनी सोच से, अपने माइंड पर जो है प्रेशर डाल के, अपने माइंड से। जैसे कि दिनेश को कबीर की मोबाइल पर संदेश भेजना, अब वो संदेश लिख के भेज रहा है तो क्या है? किसका प्रयोग कर रहा है? लिखित भाषा का, है ना। स्कूल के सूचना पट पर लगा सूचना पत्र, कुछ सूचना लिखी होती है तो वो क्या होता है? लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। लाउड स्पीकर द्वारा पार्टी उम्मीदवार की मीटिंग की घोषणा, कोई घोषणा कर रहे हैं तो मौखिक भाषा का रूप, ठीक है। अंजलि और उसकी पड़ोसन की सब्जी खरीदते समय का वार्तालाप, मौखिक भाषा का रूप। पूरे परिवार का रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार सुनना, मौखिक भाषा। सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। गरिमा का निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेना, मौखिक भाषा। पुस्तकालय में बैठकर बाल पत्रिकाएँ पढ़ना, अब लिखित भाषा को पढ़ते हैं ना, पढ़ के भी ग्रहण कर रहे हैं। कक्षा में दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ तो मौखिक भाषा। मूक बधिरों का, अब देखो मूक और बधिर जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका वार्तालाप क्या होता है? वो होता है सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब ये आप खुद करेंगे और जो है इसको कंप्लीट करेंगे सोच करके। नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, हमारी एक्सरसाइज देखिए, खालिस्तान भरिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु कम निकलती है उन्हें कहते हैं अलप प्राण, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण, ठीक है। ये रे लैब को क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ। अ और अह को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, अंग और अह, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवा। ना तो इनकी गिनती स्वरों में होती है और ना ही इनकी गिनती व्यंजन में, फिर भी इनको क्या है, इनको क्या नाम दिया गया है? ना तो इसके जोड़ में आते हैं ना उनके जोड़ में, इनको कहा गया है अयोगवाह। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है उनको कहते हैं घोष व्यंजन। सभी व्यंजन डैश की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। बिना स्वर तो कोई व्यंजन उच्चारित हो ही नहीं सकता, ठीक है। और फे का किसी भाषा के क्रमिक, मैंने आपको बताया था, किसी भाषा के क्रमिक व्यवस्थित वर्ण समूह को, जो वर्ण समूह होता है उनका व्यवस्थित रूप में हो, क्रम से हो, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। प फ का उच्चारण किससे होता है? होठ से। प फ का उच्चारण किससे होता है? ओठ से। अब इसके बाद है हमारी जो है नेक्स्ट लेसन शब्द की। हाँ जी, देखिए ये है हमारे थर्ड लेसन की एक्सरसाइज। क्रिया शब्द डैश होते हैं, क्या होते हैं? विकारी। मैंने आपको कहा था विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं आता। चारपाई क्या है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है चारपाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था
जो किसी और अन्य अर्थ में, किसी अन्य तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाए, योग रूढ़। किसी विशेष व्यवसाय या विशेष संबंधित शब्दों को, जो विशेष व्यवसाय या विशेष संबंधित हों, उन शब्द हों, उन्हें क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिल संकर शब्द। जब बहुत से शब्द एक ही अर्थ का बोध कराएं तो उन्हें समानार्थी, है ना, बहुत से शब्द एक ही अर्थ का बोध कराएं। जल है, जल का पानी, नीर, वायु, ये सारे शब्द एक ही अर्थ का पानी के बारे में बता रहे हैं। अब तत्सम रूप कीवर्ड को क्या कहते हैं? कपाट, चांदनी, चंद्रिका, कोआ, काक, सूखा, शुष्क, मुट्ठी, मुष्ठी, दही, दधी, कबूतर, कपोत, छेद, छिद्र, बहन, भगिनी। अब देशी शब्द हैं 5: लोटा, झोला, खिड़की, फावड़ा और ठोकर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांटने हैं। मैंने आपको बताया था जैसे रूढ़ शब्द, देखो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न लगे। जैसे अब पेड़, घर, आदमी, देखो पेड़, घर, आदमी, हाथ, अगर इनके टुकड़े कर दें, इनके वर्णों के, तो क्या कोई अर्थ निकलता है? नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं? रूढ़। यौगिक जो दो शब्दों के से मिलकर बने होते हैं, देखो जैसे कि रसोई, घर, ठीक है, रसोई, घर, और इसके बाद हो जाएगा हमारा योग रूढ़ में हो जाएगा पीताम्बर, पीले अंबर वाला, यानी कि कृष्ण। ठीक है, पीताम्बर, एक मिनट रुकिए, पीताम्बर। ठीक है, और अब देखो पंकज, पंकज क्या है? हाँ, तो देखो ये जो है हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन किसी तीसरे अर्थ को जो है रूढ़ हो जाते हैं। अब देखो इसमें एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं, एक से अधिक देने वाले अनेक अर्थ वाले हाँ जी कहलाते हैं। राष्ट्रपति एक योग रूढ़ शब्द है? नहीं, यौगिक है। क्रिया विशेषण विकारी शब्द होते हैं? नहीं, अविकारी होते हैं। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले हाँ जी। राष्ट्रपति एक योग रूढ़ है? नहीं, यौगिक है। ठीक है, क्रिया विशेषण विकारी शब्द होते हैं? नहीं, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। फूल, जमा, दान, आम नागरिकों द्वारा प्रयोग जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं? बिल्कुल, और ये आपने मैच करना है। ठीक है, ये आप जो है आओ करके देखें, मैंने समझा दिया है, बता दिया है। देखो ओष्ठ, ये आप अपनी सोच के करेंगे। ओष्ठ यानी होठ, कूप यानी कुआं, छत्र यानी छाता, ये आप सोच के लिखेंगी। थोड़ा सा लेसन पे जोर दीजिए और सोच के लिखिए। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट।